जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे बाबू? हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर पार्टनरशिप हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और पार्टनरशिप हम चैप्टर के अंदर हम लोग अभी तक जो है ना 14 का बी तक क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर लिए हैं। और हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जितने भी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, वह सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं। आपको दिखा दूं एनसीईआरटी बुक, ये रहा एनसीईआरटी बुक। तो एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग 14 के बी तक क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 15 क्वेश्चन करेंगे, यानी 15 तक कंप्लीट कर लिए। 14 के ए और बी तो कंप्लीट कर ही लिए हैं, 15 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हो बाबू तो मेरे पहले वीडियो अपलोडेड है, इसी चैनल पर अपलोड है। आप प्लीज मतलब पीछे जाइए और वीडियो देख लीजिए। यानी हम लोग जो है ना 14 का ए, 14 का बी, 15 तक क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कल ही तो 15 नंबर क्वेश्चन किए थे, नहीं देखे हो? बैक जाइए और देख लीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और ये ड्राइंग, इंटरेस्ट इन ड्राइंग से रिलेटेड है। और ये रेगुलर ड्राइंग है और फिक्स्ड एवरेज पीरियड मेथड से निकालेंगे, क्योंकि ड्राइंग जो हुआ है ना एक फिक्स्ड अमाउंट है और फिक्स्ड डेट है, तो एवरेज पीरियड मेथड का उपयोग करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करते हैं और उसको फिर हम लोग सोल्व करेंगे। यानी आज हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका नंबर है 16। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि M, N and O are 3 partners. They withdraw ₹10,000 each on quarterly basis. Compute interest on drawing for the year 24-25 at rate 10% per annum in the following cases। यानी अलग अलग केसेस दिया है, 3 केसेस है। पहला है कि M withdrawal at the beginning of each quarter, N withdrawal at the end of each quarter और O withdraw in the middle of each quarter। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक फॉर्म है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये देखो एक 3 पार्टनर है, एक M है, एक N है और एक O है। यानी अल्फाबेट के 3 पार्टनर है। इसका नाम है M, इसका नाम है N और इसका नाम O। ये तीनों इस फॉर्म के अंदर पार्टनर है। ठीक है, वो ईच क्वार्टर मतलब दे विड्रॉ 10,000 ईच ऑन क्वार्टरली बेसिस। यानी ए भी 10,000 रुपया निकाल रहा है एवरी क्वार्टर, N भी 10,000 रुपया निकाल रहा है और O भी 10,000 रुपया निकाल रहा है। इस फॉर्म में से क्या कर रहा है? ड्रॉइंग कर रहा है। डी फॉर ड्रॉइंग कर रहा है। चलिए यहां पे लिख देते हैं कि ड्रॉइंग कर रहा है, लो ड्रॉइंग कर रहा है। लेकिन ईच क्वार्टर, क्वार्टरली, क्वार्टर कह रहा है बाबू, क्वार्टरली कह रहा है QUARTERLY, क्वार्टरली बेसिस पे पैसा निकाल रहे हैं। आपको पता है एक साल में 4 क्वार्टर होता है। कितना क्वार्टर होता है? एक होता है क्वार्टर, मतलब हम किराया पे है। यहां पे क्वार्टर का मतलब है कि वह हर तीसरे महीना, मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होता है। यानी अब मतलब एक साल में कितने क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर होता है। जैसे एक साल 12 महीना का होता है ना, तो 12/4 कर दीजिए, 12 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 3 महीना का एक क्वार्टर होता है। तो एक साल में 4 क्वार्टर होता है। यानी अप्रैल, मई और जून, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया। फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये सेकेंड क्वार्टर हो गया। अक्टूबर, O फॉर अक्टूबर, OCT अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये थर्ड क्वार्टर हो गया। Q फॉर क्वार्टर। और जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है, ये फोर्थ क्वार्टर हो गया। यानी एक साल में 4 क्वार्टर होता है। अप्रैल, मई, जून,
ये 3 महीने एक क्वार्टर कहलाएगा फर्स्ट क्वार्टर। जुलाई अगस्त सितंबर ये सेकेंड क्वार्टर हो गया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये थर्ड क्वार्टर हो गया। और जनवरी फरवरी मार्च और 4 क्वार्टर हो गया। तो एम जो है ना, एन जो है ना, ओ जो है ना, ये तीनों पार्टनर है। और एम जो है 10,000 रुपये निकाल रहा है ईच क्वार्टर, यानी पहला क्वार्टर भी निकाला है, सेकेंड क्वार्टर भी निकाला है, थर्ड क्वार्टर भी निकाला है और 4 क्वार्टर भी निकाला है, यानी फोर्थ क्वार्टर भी निकाला है। यानी 10,000 गुना 4 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4, यानी 40,000 रुपये एम ने निकाला है। एन भी एन जो है एन पार्टनर ये भी जो है ईच क्वार्टर निकाल रहा है, यानी 4 बार ये भी निकाला, मतलब हर एक क्वार्टर में निकाला है, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ओ भी है, ओ भी जो है ना, ओ पार्टनर है, ए भी ईच क्वार्टर पैसा निकाल रहा है, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी मतलब पूरे साल में एम जो है 40,000 रुपये निकाला, एन जो है 40,000 रुपये निकाला और ओ भी 40,000 रुपये निकाला। फाइनेंशियल ईयर जो है वो कौन सा ईयर चल रहा है, क्वेश्चन में दिया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, 24-25 चल रहा है। यानी 24-25 में एम जो है पूरा 40,000 रुपये निकाला है, एन भी 40,000 रुपये निकाला है और ओ भी 40,000 रुपये निकाला है। ईच क्वार्टर निकाला है ना, यानी साल में 4 क्वार्टर होता है। जैसे साल में 12 महीना होता है ना, उसी तरह साल में 4 क्वार्टर होता है। अप्रैल मई जून को एक क्वार्टर बोलते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर को सेकेंड क्वार्टर बोलते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर को थर्ड क्वार्टर बोलते हैं और जनवरी फरवरी मार्च को ये फोर्थ क्वार्टर होता है। यानी 12 महीना हो गया ना, अप्रैल मई जून 1 महीना, 3 महीना, 3 6 महीना, 3 9 महीना, 3 6 12 महीना, और साल में 12 महीना होता है। यानी एम ने 40,000 रुपये निकाला है, एन भी 40,000 रुपये निकाला और ओ भी 40,000 रुपये निकाला। ठीक है, कर रहा है, लेकिन ट्विस्ट कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है कि एम जो है ना, पार्टनर जो एम है, एम जो पार्टनर है ना, एम जो पार्टनर है क्वार्टरली बेसिस पे पैसा निकाल रहा है, लेकिन एम जो है ना एवरी क्वार्टर के पहला ही दिन, यानी पहले ही दिन निकाल लिया है। यानी एम जो है 1 अप्रैल को निकाला, फिर एम जो है 1 जुलाई को निकाला, फिर एम जो है 1 अक्टूबर को निकाला और एम जो है ना, फिर एम जो है 1 जनवरी को निकाला है। यानी एम जो है ना फिक्स्ड अमाउंट है इसका कि भाई 10,000 रुपये ईच क्वार्टर निकल रहा है, लेकिन हर एक क्वार्टर के 4 क्वार्टर है, हर एक क्वार्टर के पहले ही तारीख को निकाल रहा है। तो पहला क्वार्टर कौन है, अप्रैल मई जून है, तो अप्रैल मई जून के पहला क्वार्टर कौन हो गया, अप्रैल हो गया, और अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर हो गया, इसका पहले दिन ही निकाल रहा है, यानी 1 अप्रैल को निकाला। फिर उसी तरह सेकेंड क्वार्टर में 1 जुलाई को निकाला, फिर थर्ड क्वार्टर में 1 अक्टूबर को निकाला, फिर फोर्थ क्वार्टर में 1 जनवरी को निकाला। यानी एम जो है ना, देखिए ना, एम के अमाउंट एक फिक्स अमाउंट है और फिक्स्ड डेट भी है कि भाई हर एक क्वार्टर के पहले तारीख को निकाल रहा है, यानी बिगिनिंग में निकाल रहा है। एन के बारे में कह रहा है, क्वेश्चन में एन के बारे में कह रहा है कि एन जो है ए भी ईच क्वार्टर निकाल रहा है, लेकिन इंड में निकाल रहा है, हर एक क्वार्टर के इंड में निकाल रहा है। यानी अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर है, तो जून में 30 जून को निकाला, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में मतलब सेकेंड क्वार्टर में 30 सितंबर को निकाला, यानी इंड में निकाला है। या एम जो है ना ये बिगिनिंग में निकाला है, बिगिनिंग में निकाला है। एन जो है ना इंड में निकाला है, END इंड में निकाला है। ठीक है, एन जो है ना इंड में, हर एक क्वार्टर के इंड में निकाला है, यानी दिसंबर में 31 दिसंबर को निकाला है, और जनवरी फरवरी मार्च चौथा क्वार्टर है तो 31 मार्च को निकाला। और ओ के बारे में कह रहा है कि ओ भी जो है ना हर एक क्वार्टर निकाल रहा है, यानी 4 बार पैसा निकाला है, लेकिन ओ के बारे में कह रहा है विड्रॉ इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर एक क्वार्टर के मिडिल में निकाला है। यानी अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया ना, मान लीजिए अप्रैल मई जून, ये अप्रैल हो गया, ये मई हो गया, जून हो गया, ए फॉर अप्रैल, एम फॉर मई और जे फॉर जून, ये अप्रैल मई जून हो गया। लेकिन ओ के बारे में बता रहा है कि ईच क्वार्टर निकाला है, यानी पहला क्वार्टर भी निकाला, सेकेंड क्वार्टर भी निकाला, थर्ड क्वार्टर भी निकाला और फोर्थ क्वार्टर भी निकाला है। लेकिन मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल कौन हो गया, यानी अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया ना, तो मई इसका मिडिल हो गया, अप्रैल मई जून, मई इसका मिडिल क्वार्टर हो गया, यानी मिडिल क्वार्टर हो गया। भाई मिडिल क्वार्टर कौन है, मई, और मई के भी 15 मई को निकाला है, पूरा मई हो गया ना, तो मई में वो 15 मई को निकाला है, क्योंकि मिडिल में निकाल रहा है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। एम जो है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर एक क्वार्टर के शुरू में निकाला है। एन जो के एन के बारे में बता रहा है कि एन जो है मतलब पैसा फॉर्म के अंदर से निकाल रहा है, ड्राइंग कर रहा है, लेकिन एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर एक क्वार्टर के लास्ट में निकाल रहा है। और ओ के बारे में कह रहा है कि ओ भी फॉर्म के अंदर से पैसा निकाल रहा है, लेकिन मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी अप्रैल मई जून में वो 15 मई को निकाला, जुलाई अगस्त सितंबर में
वो 15 अगस्त को निकाला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 15 नवंबर को निकाला, और जनवरी फरवरी मार्च में वो 15 फरवरी को निकाला, यानी मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के मिडिल में निकाला है। तो मिडिल मतलब बीच में निकाला है। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना हो गया, तो तीन, जैसे मान लीजिए अप्रैल मई जून 3 महीना हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना हो गया, और जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना हो गया। तो मिडिल क्या हो गया, 1.5 महीना, यानी 15 फरवरी, 15 नवंबर, 15 अगस्त, 15 मई। ठीक है, तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। और सबका जो है ना, सबका हम जो ड्राइंग का कैलकुलेशन करेंगे ना, एवरेज पीरियड मेथड से ड्राइंग करें, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, मेथड से उपयोग करेंगे, क्योंकि सबका एक फिक्स्ड अमाउंट है भाई। सब जो है ना 40,000 10-10 हजार रुपया निकाला है ईच क्वार्टर, यानी सबने फिक्स अमाउंट निकाला है, और फिक्स्ड डेट भी है कि भाई कोई शुरू में निकाला है, कोई लास्ट में निकाला है, कोई बीच में निकाला है। तो एवरेज पीरियड मेथड से हम ड्राइंग करें, इंटरेस्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले एम का निकालते हैं, एम का आईओडी करते हैं यहाँ पे, आईओडी। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया बाबू क्वेश्चन में, रेट ऑफ क्वेश्चन में दिया है 10% पर एनम। जो रेट दिया है ना, रेट जो दिया है 10% पर एनम दिया है, तो 10/100 कर देते हैं, और गुण एवरेज पीरियड बटा 12 होता है, एवरेज पीरियड बटा 12 होता है। ठीक है, तो इसके ब्रैकेट में हम लिख देंगे, यहीं पे लिख देंगे एवरेज पीरियड क्या होगा। देखिए एवरेज पीरियड एम का क्या होगा, कह रहा है कि हर एक महीना, हर एक क्वार्टर के शुरू में निकाला है। तो एवरेज पीरियड का हम फॉर्मूला बताए थे कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बटा 2, यानी टाइम लेफ्ट मतलब कितना समय बचा है, यानी पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा है, और लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा है, उन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो एम जो है ना हर एक महीना मतलब एवरी क्वार्टर का फर्स्ट में ही निकाला है, यानी 1 अप्रैल को निकाला, और 1 अप्रैल को निकाला, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को, फिर 1 जनवरी को निकाला। तो फर्स्ट ड्राइंग मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब पहला ड्राइंग कब किया है, 1 अप्रैल को किया है। तो 1 अप्रैल से देखिए 31 मार्च तक कितना महीना बच गया, पूरे 12 महीना बचा है भाई। 1 अप्रैल को निकाला है ना, तो पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी पूरा महीना बचा है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा है, 12 महीना, तो यहां 12 कर दीजिए, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट में ड्राइंग कब किया है, चौथा क्वार्टर में किया है, यानी जनवरी फरवरी मार्च में किया है, और जनवरी फरवरी मार्च में पहले जनवरी को किया है, यानी 1 जनवरी को किया है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा है, तो जनवरी में निकाला है, तो पूरा जनवरी बचा, 1 जनवरी को निकाला है ना, तो पूरा जनवरी बचा, 2 जनवरी बचा, 3 जनवरी बचा, तो पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा 3 महीना बचा है। तो 12 3 15/2 करेंगे, यानी 15/2 तो कितना होता है, 7.5/12 हो गया। ये 7.5 क्या हो गया, एवरेज पीरियड हो गया, तो 7.5 हो गया, 7.5 हो गया ना, तो 7.5 यहां पे लिख देंगे, एवरेज पीरियड हटा दीजिए और यहां से 7.5 लिख दीजिए, 7.5 लिख दीजिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर यहां पे लिख दीजिए, क्या हो गया आंसर, कैलकुलेट कर लीजिए भाई। टोटल ड्राइंग कितना है, 40,000 रुपया है ना, 40,000 है, इसको मिटा दे, टोटल ड्राइंग कर देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। टोटल ड्राइंग तो कर दिए 10,000 गुना 4, यानी 40,000 रुपया टोटल ड्राइंग है। ठीक है, आप निकालिए 40,000 का 10%, 4,000 होता है का 10%, 4,000 का 7.5/12 कितना हो गया, 2,500 रुपये। आंसर कितना आ रहा है, 2,500 रुपये आ रहा है, यानी इसका आंसर आ रहा है 2,500 रुपये, यानी आंसर हो गया। यानी एम जो ड्राइंग किया है ना 40,000 रुपये ईच क्वार्टर, उसका ड्राइंग बना है 2,500 रुपये, उसका ड्राइंग बना है एम का। एन का निकालिए, एन जो है ना टोटल ड्राइंग कितना है, एन भी टोटल हर एक क्वार्टर में 10,000 रुपया निकाल रहा है, तो 10,000 गुने 4 यानी 40,000 रुपया कर देंगे एन भी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसका भी 10/100 है, 10% है। और एवरेज पीरियड इसका क्या होगा भाई, अब देखिए एवरेज पीरियड क्योंकि हर एक क्वार्टर के एंड में निकाला है, यानी पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, यानी
30 जून को निकाला है, अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून जो है 30 दिन का होता है, तो 30 जून को निकाला है। तो 30 जून को निकालने के बाद कितना समय बचा भाई? 30 जून को निकाला है तो जून पूरा छोड़ दो, क्योंकि जून में आखिरी जून को निकाला है तो जुलाई से काउंट करेंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी जून में निकाला है, हर एक क्वार्टर के लास्ट में निकाला है, तो जून में 30 जून निकालने के बाद कितना समय बचा? जून छोड़ दो, जून तो छोड़ दो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कितना? 9 महीना बचा है, 9 महीना, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी 30 जून निकालना, 30 जून को निकाला है तो 30 जून से 31 मार्च तक कितना महीना बचा है भाई? जून तो छोड़ दो, क्योंकि 30 जून को ही निकाला है, तो जुलाई से काउंट करेंगे भाई। 30 जून में पैसा निकाला है, यानी जुलाई से उसके पास पैसा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीना बचा। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट में कब ड्राइंग किया है? 31 मार्च को किया है, तो एक दिन भी नहीं बचा, क्योंकि हर एक क्वार्टर के एंड में निकाला है, तो 31 मार्च को निकाला है, तो एक महीना भी नहीं बचा, तो 9 + 0/2 कर देंगे तो कितना हो गया? 9/2, यानी 4.5 महीना हो गया, यानी 4.5 महीना उसके पास पैसा रहा है। तो एवरेज पीरियड क्या हो गया? 4.5 महीना, तो 4.5/12 कर देंगे। अब निकाल दीजिए आंसर, क्योंकि हर एक महीना हर एक क्वार्टर के एंड में निकाला है। तो पहला क्वार्टर जून में निकाला है, तो 30 जून को निकाला है, तो पूरा 9 महीना बच गया, और अंतिम में 31 मार्च को निकाला है, तो एक महीना भाई 31 मार्च से 31 मार्च तक कितना महीना बचा? 0 महीना, एको महीना नहीं बचा, तो इसका निकालिए। 40,000 रुपये ड्राइंग किया है तो 4,000 रुपया हुआ, 4,000 का 4.5/12, यानी कितना हो गया? 1,500 रुपया हो गया, यानी एन का जो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग आ रहा है ना, वो 1,500 रुपया आ रहा है आंसर। ठीक है, एन का कितना आ रहा है? 1,500 रुपया निकल रहा है, क्योंकि एन जो है ना 40,000 रुपया निकाला है, लेकिन हर एक क्वार्टर के यहाँ पे एंड में निकाला है। एम जो है बिगिनिंग में निकाला था तो 2,500 रुपया हुआ, क्या हुआ आपके? 2,500 रुपया इंटरेस्ट बना। एन जो है हर एक क्वार्टर के एंड में निकाला है तो 40,000 रुपया निकाला है, तो 40,000 रुपया 1,500 रुपया इंटरेस्ट बना, और इंटरेस्ट जो है ना फॉर्म के लिए इनकम होता है। और ओ का निकालिए, ओ का, ओ भी है, वो भी टोटल ड्राइंग कितना किया है? 10,000 × 4 है, क्योंकि हर एक क्वार्टर निकाला है, तो 40,000 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, 10/100, लेकिन ये हर एक क्वार्टर के मिडिल में निकाला है, यानी 15 मई को, फिर 15 अगस्त को, फिर 15 नवंबर को, फिर 15 फरवरी को। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बटा 2 करते हैं, तो 15 मई को निकाला है, तो 15 मई से लेके 31 जून तक कितना महीना बचा भाई? मई छोड़ दीजिए, जून पूरा ले लीजिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीना, अब 15 दिन ही, 10.5 महीना बचा, प्लस भाई 15 मई को निकाला है, या मान लीजिए मई है, मान लीजिए 15 मई है, 15 मई है, तो 15 मई से लेकर 31 मार्च तक, यानी 15 मई पर खड़े हो जाइए और 15 मई से 31 मार्च की ओर झांकिए, 31 मार्च की तरफ देखिए कितना महीना बचा है। तो 15 महीना 15 मई को निकाला था, 15 दिन ई बचा, और पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी और पूरा मार्च। तो जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, भाई 10 महीना ये हो गया खारा खारा, मैंने जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, 10 महीना ये हो गया। अब मई में 15 दिन बचा है, तो 10.5 महीना हो गया। ठीक है, फिर क्या? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आफ्टर में लास्ट में कब ड्राइंग किया? 15 फरवरी को, तो 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक कितना महीना बच गया? मार्च पूरा 1 महीना, 15 दिन फरवरी में, यानी 1.5 महीना ये बच गया। तो 10.5 महीना एवरेज पीरियड बटा 2 करते हैं तो कितना हो गया? 10.5 महीना 1.5 महीना, 12 महीना, तो 12/2 कर देंगे, यानी 6, यानी एवरेज पीरियड क्या आ रहा है? 6, तो 6/12 कर देंगे। ठीक है, 6/12 कर देंगे। अब निकालिए इसका, 40,000 का 10% 4,000 होता है, और 4,000 का 6/12 कितना हो गया? 2,000 रुपये इसका हुआ, यानी सबका आंसर मैच कर रहा है, यानी 2,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बढ़ रहा है, किसका? ओ का। यानी एम जो 40,000 रुपया निकाला है, एन भी 40,000 रुपया निकाला है, और ओ जो है ना मिडिल में निकाला है,
मिडिल में निकाला है, यानी सबने 40,000 रुपया निकाला है, लेकिन एम का इंटरेस्ट बन रहा है 2500 रुपया, एन का इंटरेस्ट बन रहा है 1500 रुपया और ओ का इंटरेस्ट बन रहा है 2000 रुपया। क्यों भैया? क्योंकि एम जो है ना हर एक क्वार्टर के शुरू में निकाला है, बिगिनिंग में, एन जो है ना हर एक क्वार्टर के एंड में निकाला है और ओ जो है ना हर एक क्वार्टर के मिडिल में निकाला है, इसलिए अलग अलग जो है ना इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया था, घुमाने की जरूरत नहीं है। अगर एवरेज मेथड से आपका फॉर्मूला याद है ना तो हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय, फिर मिलते हैं।